हेलो डे स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। अब उसमें लिखिएगा फर्स्ट। अच्छा, मैं मिटा दे रहा हूं थोड़ा हेडिंग पहले। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। अब देखो, जब रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे इसमें दो मेथड होता है। एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरे को बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। दो होता है, एक को बोला जाता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरे को क्या बोलते हैं भाई? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम लोग इसमें पहला स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्या स्टार्ट करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब देखो, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, इसको मिटा दे रहे हैं पहले, है ना। तो इसका पहला रूल ये है, सबसे पहले फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम। सेकेंड पॉइंट इसमें है बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड है बैलेंस द चार्ज। अब अगर एसिडिक मीडियम है, क्या है? एसिडिक मीडियम, H प्लस आयन और H प्लस आयन और वाटर। और यदि बेसिक मीडियम है, OH माइनस और वाटर। और फोर्थ स्टेप में क्या है? ऐड द रिएक्शंस। इसको हटा दीजिए बस। और एक पॉइंट और याद रखना, ये जो लिखा है ना बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहीं पे एक पॉइंट और रहेगा, जो जगह छूट गया वहां लिख लीजिएगा बैलेंस द अदर एटम। बैलेंस द अदर एटम, है ना। ये इतने ही रूल है जो हम लोग अप्लाई करेंगे रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। यही हम लोग यूज करेंगे किसी भी रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। जैसे देखो, पहला एग्जांपल है, वो कह रहा है पहला एग्जांपल Cr2O7 -2 SO3 -2 क्रोमियम +3 SO4 -2 एसिडिक मीडियम। क्या मेंशन किया गया भाई? एसिडिक मीडियम। सुन रहे हो? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो सबका। लेकिन जिसका भी तुम ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे वो देख लेना कि लेफ्ट में भी होना चाहिए, राइट में भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ लेफ्ट में राइट में नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना है। जो लेफ्ट में भी हो और जो रिएक्शंस के राइट में भी हो। जैसे यहां देखो क्रोमियम है इसमें और ऑक्सीजन है, यहां सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम है, ऑक्सीजन नहीं है। तो हमें सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का फाइंड आउट करना होगा। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो, जैसे यहाँ पे ये Cr2O7 -2, यही है ना। अब हमें क्रोमियम का निकालना है। कितने क्रोमियम है? 2। आप लिख लोगे 2x प्लस ये कितना लिखा है? 7। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर -2 होता है और इस पर जो भी चार्ज है वो इधर लिख दिया जाएगा। ये लिखोगे आप 2x -14 बराबर -2। ये 14 जब इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। आप लिखोगे 2x बराबर 14 -2।
जो 2x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12, x की वैल्यू आ जाएगी +6। यानी ये जो Cr2O7 इसको डाइक्रोमेट बोलते हैं। डाइक्रोमेट में जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आ जाएगा +6। और ये जो क्रोमियम है इस पर जो चार्ज होगा भाई उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ये मैं इसको इधर पैक कर दे रहा हूं, इधर ये। अब देखो यहां जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है +6, और वही क्रोमियम यहां भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है +3। चलिए समझ गया। तो यहां देखो ये 6 है और ये 3। अब आप इसका चेंज निकाल लो। चेंज कितना आएगा 3 का। अब देख लो यहां पे कितने क्रोमियम है, 2 है, इसमें 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 6। अब ऐसे इधर आ जाओ अगले एग्जांपल में। SO3-2 दिया है, इधर SO4-2 दिया है। दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन कौन है सल्फर, क्योंकि ऑक्सीजन में कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। तो लिख लोगे ये x + 3 - 2 बराबर -2। देखो ऐसे याद रखो, अगर तुम समझदार हो, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है ना, तो चाहो तो ऐसे लिख लो या फिर डायरेक्ट लिख लो x - 6 बराबर -2, x की वैल्यू आ जाएगी +4। वैसे देखो मेरे भाई फिर से सुनना, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है कितना 4, तो जगह -8 डायरेक्ट लिख लोगे। सल्फर का x - 8 बराबर ये -2, x की वैल्यू आ जाएगी +6। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं यहाँ पे। तो देखो ये जो सल्फर है इधर, यहाँ x की वैल्यू आ रही है +4 और यहाँ x की वैल्यू आ रही है +6। अगर इसमें चेंज देखा जाए तो चेंज है 2 का। अब क्या करेंगे, पहले हमने क्या निकाल लिया ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकाल लिया भाई हमने, देखो ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं इतना ही, अभी जैसे चल रहा है चलने दो। तुम्हें रिकॉर्डिंग भी सुबह तक मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग भी तुम्हें सुबह तक मिल जाएगी, इसलिए परेशान ज्यादा मत हो। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी तुम्हें मिल जाएगी, है ना। मैंने कई फोन लगाए हैं तो कुछ फोन रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग तुमको इसकी मिल जाएगी अच्छे से। अब देखो पहले इसको जब मिटा लेंगे, क्योंकि मेरा पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम। मुझे ये मिटाना होगा, तभी हम टॉपिक को अगले पॉइंट को डिस्कस कर पाएंगे। अब हमें देखो ये मिल गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा और सब कुछ साफ साफ लिखूंगा। देखो लिखा बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहाँ पे देखो एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था +6, यहाँ पे 1 क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था +3, तो ये +6 है, ये +6 और ये +3 है ना। तो आप इसमें चेंज निकाल लो। देखो इसमें ये जो ब्लैक कलर का एरो आ रहा है इधर ऐसे, इस पर चेंज कितने का आ रहा है 3 का, 3 का चेंज है। और क्रोमियम है कितना 2, ये हमने गुणा कर दिया कितने आ गए 6। अब ये एरो मिटा दे रहे हैं ऐसे, ये पूरा मैं मिटा दे रहा हूं ताकि यहाँ पर अब ये टेंशन खत्म हो जाए और अब हमारा फोकस यहाँ सीधे रहे यहाँ पे कि ये 6 आया कैसे, उस पॉइंट को समझ लें। अगला हमारा देखो यहाँ पे सल्फर यहाँ भी, सल्फर यहाँ भी है। मैंने कहा पहले कि एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो जाएगा, ये 4 है तो -8 हो जाएगा। और ऑलरेडी इसमें माइनस से 2 घटा दो यार, कॉमन सेंस लगा लो। तो 6 में से 2 घटाओगे 4 हो जाएगा, और ये 8 में से 2 घटाओगे 6 हो जाएगा। यहाँ जो तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है, बट यहाँ सल्फर 1 है। जब 1 है तो अगर तुम ऐसे लिखना भी चाहोगे, देखो ऐसे, तो ऐसे लिखोगे इसको 2 × 1 बराबर 2। ये हो गया स्टेप 1। अब देखो लिखा है बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। वो ये कह रहा है सेकेंड पॉइंट, ये जो चेंज लेके आ रहे हो ना, जैसे ये यहाँ चेंज कितने का आ गया 6 का,
यहाँ चेंज कितने का आ गया है, 2 का। इसी को बैलेंस कर लो आप, इसी को क्या कर लो आप, बैलेंस कर लो। इसी को बैलेंस मीन्स ये हुआ, ये जो 6 है और ये 2 है। अब अगर हम इसको मिटा दें ऐसे, देखो ऐसे, इसको और इसको अब किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो ये दोनों बराबर हो जाए, तो वो मेरा हो जाएगा स्टेप 2। कह रहा है बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बैलेंस करने के लिए क्या करना, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। तो देखो जब तुम यहां मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से, ठीक, तो याद रखना कि तुमने जो मल्टीप्लाई किया है वो इस सल्फर वाले नंबर में किया यहाँ पे, ठीक। तो देखो आप वैसे लिखोगे, पहले जैसे है ये Cr2O7 -2 प्लस, अब ये लिखोगे 3SO3 -2, ये 3 देखो जो मैंने मल्टीप्लाई किया वो है, फिर ऐसे एरो बना दोगे। अब याद रखना यहाँ एक वर्ड लिखा है, ये 2 के जस्ट बाद ये लिखा जाएगा बैलेंस द अदर एटम। अदर एटम का मतलब ये हुआ यहाँ क्रोमियम कितना है, 2, आप लिखोगे यहाँ 2 क्रोमियम +3, ये कहने का मतलब है। अब जो 3 तुमने मल्टीप्लाई यहाँ किया था वही इसमें भी आ जाएगा, 3SO4 -2। ये हो गया अपना स्टेप 2, बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब आ जाओ 3 पे। 3 कह रहा बैलेंस द चार्ज इन, बैलेंस द चार्ज, पहले चार्ज को समझो थोड़ा यार। यहां देखो कितना प्लस आ रहा है 6 और कितना माइनस आ रहा है 6, इसका ये मतलब हो गया इस साइड देखा जाए तो 6 प्लस भी आ रहा है 6 माइनस, यानी यहाँ चार्ज नेट कितना आ रहा है 0। तो जब इधर 0 तो इधर भी क्या होना चाहिए 0, तभी चार्ज बैलेंस होगा। अब पहले ही मेंशन कर दिया कि क्वेश्चन जो है वो एसिडिक मीडियम में है, पहले चार्ज को बैलेंस कर लो। तो लिखा बैलेंस द चार्ज इन एसिडिक मीडियम, मतलब ये हुआ कि यहाँ कितने निगेटिव है -2, इस 3 का गुणा करो इस -2 में तो हो जाएगा -6, यानी टोटल कितना निगेटिव हो गया -8। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हमें ये -8 आ रहा था, हमें क्या जोड़ना होगा प्लस। अब कितने प्लस जोड़ दें कि ये 0 हो जाए, वो हमारा स्टेप 3 हो जाएगा। स्टेप 3 Cr2O7 -2 प्लस 3SO3 -2, फिर ये एरो 2 क्रोमियम +3 3SO4 -2। अब देखो ये आप इसमें कितने प्लस जोड़ दें यहाँ की बराबर हो जाए। अगर हम यहाँ पे 8H+ आयन जोड़ दें, 8 निगेटिव, देखो ये हो गया 8H+ है, और अगर 8H जोड़ोगे 8 के आधा तुम्हें क्या जोड़ना पड़ेगा 4 वाटर, 4 वाटर भी जोड़ना होगा। अब जब 4 वाटर जोड़ दोगे आप, अब देख लो कि रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस है कि नहीं है। क्रोमियम कितने हो गए 2, यहाँ क्रोमियम कितने 2, सल्फर कितना 3, यहाँ कितना 3, ऑक्सीजन गिन लो 3 3 9 और 2 16, 3 4 12 और 4 16, ये भी बैलेंस हो गया, सब बैलेंस हो गए। H यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, ये भी बैलेंस हो गया। ये तरीका है रिएक्शंस को बैलेंस करने का, है ना, एसिडिक मीडियम में। किसमें बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में। मैं एक और सवाल तुम्हें ऐसे ही बैलेंस करके दिखा रहा हूं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं इसी को सर फिर से बताओ, मैं एक काम करता हूं फिर से बता दे रहा हूं, बस क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन ये अपने पास है Fe+2, ये बन रहा है Fe+3, क्रोमियम प्लस, और ये बन रहा है क्रोमियम +3। एसिडिक मीडियम, कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। हमने कहा सबसे पहले क्या कर लो, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो देखो यहाँ पे जो चार्ज वाले दिख रहा है कि यहाँ x की वैल्यू कितनी है +2, इसके भी जस्ट पहले भी निकाले थे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना +6, ये पहले से ही यहाँ दिख रहा है कि x बराबर कितना +3,
ये पहले ही से +3 है, तो इसका इसके साथ चेंज निकाल लो और इसका चेंज इसके साथ। जो आयरन का देखो चेंज आ रहा है वो +2 ये है और ये +3 है। आयरन में जो सेकंड पॉइंट चेंज कितने का आ रहा है? 1 का। ये जो क्रोमियम है पहले यहाँ चेंज कितने का आ रहा है? 3 का। देखो 6 है और ये 3 है ना, और यहाँ क्रोमियम है कितने? 2, यानी यहाँ कितना आ गया? 6, इधर कितना? 1। तो दूसरा नंबर पे लिखा है बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 6। तो इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? 6 हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो किससे? 6 से। जब मल्टीप्लाई 6 से यहाँ करोगे तो देखो भाई स्टेप 2 हम यहाँ लिख रहे हैं, 6Fe + 2 और 6Fe+3, और सब जैसे वैसे रहने दिया और कोई चेंजिंग नहीं है। ये Cr2O7 -2 और हो जाएगा 2 क्रोमियम +3, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है बैलेंस द अदर एटम। अदर मतलब हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके। अदर का मतलब होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए, आप इतना बैलेंस कर लीजिए। क्रोमियम बैलेंस हो गया, वे वो चार्ज को बैलेंस कर लीजिए। चार्ज देखो यहाँ पे 6 दूना 12 पॉजिटिव है, 2 निगेटिव यानी 10 हो गया। ये 6 3 18 पॉजिटिव है और ये 3 दूना 6, 18 और 6 यानी 24 पॉजिटिव हो गया। और इधर कितना पॉजिटिव आ रहा है? 10। अगर हम यहाँ जोड़ दें 14 प्लस तीसरा नंबर 6Fe+2 Cr2O7 -2 + 14H+N और 6Fe+3 और 2 क्रोमियम +3। अब आप ध्यान से देखो दोनों साइड चार्ज बैलेंस हो गया। अब H को बैलेंस करोगे, यदि ये 14H+ आयन होगा तो 14 का हाफ तुम्हें वाटर जोड़ना होगा H को बैलेंस करने के लिए। ये देखो Cr2O7 -2 + 14 है, देखो लिखा ना H+ आना, लिख वाटर, लिखो कि 6Fe+3 2 क्रोमियम +3 + 14 का हाफ 7H2। ये देखो ये भी रिएक्शंस हो गया बैलेंस। ये भी रिएक्शंस क्या हो गया आपका? बैलेंस हो गया। तो ये आपके हो गए एसिडिक मीडियम। सेम फार्मूला यूज करेंगे बेसिक मीडियम में भी, बस बेसिक मीडियम में ये फॉर्मेट यूज होगा OH- और वाटर, OH- और वाटर, और कहीं पे कोई चेंजिंग नहीं। चलो देखो उसको भी, मुझे लगा लिख लिया होगा आप लोगों ने। जिस बच्चे को डाउट होगा वो कमेंट करने में ज्यादा परेशान मत होना, तुम्हारी हमसे फिर मुलाकात होगी कल। बस तुम लिख लेना है ना, जो भी डाउट है लिख लेना, तुम्हारी मुलाकात फिर होगी हमसे, और लेके चले आना कॉपी, है ना। बस मुझे बता देना कि ये मेरा ही डाउट था, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, है ना। किसी को भी डाउट को मुद्दा ये ना बनाओ कि समझ में नहीं आ रहा है। डाउट का मतलब तुम्हारा लेवल चेंज हो रहा है, ये तुम्हारा लेवल बदलने वाला है ना, उसको डाउट कहते हैं। ये नहीं कहते कि समझ में नहीं आ रहा, गलत बात है। डाउट का मतलब हुआ तुम्हारा लेवल चेंज होने वाला है। चलो अगला सवाल लिख लो आप इसमें बेसिक मीडियम में। MnO4 माइनस MnO2 Br माइनस BrO3 माइनस, और बेसिक मीडियम है BMW। बेसिक मीडियम में लिखो, सेम वही पुराना सवाल। इसमें जो जो नए मैं उनको बता दे रहा हूं, जैसे इनको बाहर निकाल लो ऐसे MnO4, मैंगनीज का लिख लो X माइनस, कुछ बातें मेरी फटाफट दिमाग में याद कर लेना। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है ना, 1 का 2, 1 का 2, 2 का 4, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8। तो डायरेक्ट लिख दो X - 8 बराबर -1। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +7। और बाजू में लिखा है MnO2, ये X, मैंने भी कहा ना एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 ऑक्सीजन का -4 बराबर 0। X बराबर कितना हो जाएगा? +4।
वैसे ये भी देख लो आप, ब्रोमीन पर अगर किसी पर भी जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और अगर मान लो Br O3 है, तो याद रखो एक ऑक्सीजन का 3 तो 2 का 6 हो गया, x माइनस 6 बराबर -1, x की वैल्यू आ जाएगी +5। क्योंकि इतने तुम जानते ही हो आप लोग, अब इतना भी बेसिक बेसिक के नाम लेकर के बर्बाद ना करो अपने आप को। ये आ गया +7, ये -1, ये +4 और ये +5। अब देखो चेंज कैसे निकालोगे, अगर 7 है तो कितने का चेंज हो गया, 3 का। ये -1 है, 5 है, इसमें जो चेंज आएगा वो कितने का, 6 का। चलो एक बात और देखो, यहाँ ऊपर बता रहा हूं, ये 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6, ये 5 है, यानी ये 5 देखो यहाँ पे हो गया, और ये -1 है, तो यहां से लेके यहां तक का चेंज है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6। रुक जाओ, ये देखो 1 2 3 4 5 6 का चेंज आ गया। तो यही लोग बीच में ना देखो, आज सुबह बहुत से बच्चों ने देखा होगा, मैंने बड़े आराम से ऐसे बोला था, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बता रहे थे, कुछ बच्चे ने कहा कि सर नहीं आ रहा, मैंने एकदम उसको नर्सरी लेवल से बता दिया ताकि वो नाराज ना हो। अब देखो ये मिटा दो, अब अपना यही फंडा वहां लिखा है, बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना होगा बाबू, देखो ये 3 है और ये 6, तो इसमें आप क्या करो, 2 से गुणा कर दीजिए। जब 2 से गुणा यहां करेंगे तो लिखेंगे ऐसे 2 MnO4 माइनस, इधर लिख देंगे 2 MnO2, ये बैलेंस हो गया। और सबको वैसे रहने दीजिए, ये Br माइनस BrO3 माइनस। अब हुआ कि भाई बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन हो गया। अब मेंशन किया गया क्वेश्चन में कौन सा मीडियम, बेसिक मीडियम, तो चार्ज को बैलेंस करिए, ठीक है ना, बैलेंस द चार्ज। अब थोड़ा चेक करो, इधर कितने निगेटिव है, 3, ये 2 लिखा ना यहाँ पे 2, और ये -1, तो 2 1 जा 2, -2 और ये -3 हो गया। इधर जबकि सिर्फ एक माइनस है ना, और यहाँ पे 2 माइनस है, सॉरी 3 माइनस है, तो अगर 2 माइनस यहाँ जोड़ दोगे आप तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। जो तीसरा पॉइंट यहाँ बनेगा वो 2 MnO4 Br माइनस 2 MnO2 BrO3 माइनस प्लस 2 OH माइनस। अब अपने मन से देखो, OH के साथ क्या जोड़ोगे, जल। 2 OH होगा तो एक जल जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है ना, अगर ये 2 होगा तो एक वाटर हो जाएगा, तो वाटर आप इधर जोड़ोगे उधर, तो देखो 4th नंबर यहां हो जाएगा 2 MnO4 माइनस Br माइनस वाटर MnO2 BrO3 माइनस 2 OH माइनस। ये हो गया आपका बैलेंस द रिएक्शंस इन बेसिक मीडियम, बैलेंस द रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। देख लो आप, ये मैंने रिएक्शंस को बैलेंस कर दिया कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम में। ठीक है, चलो लिख लो आप लोग फटाफट थोड़ा इतना, और एक दो सवाल लिख लो, बेसिक मीडियम बता देना है तुम्हें। चलो तो पहले इसको नोट कर लो आप, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम।